हेलो दोस्तों, त्रिकोणमिति के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर पूरा पाठ त्रिकोणमिति का 8.1 और थ्योरी सहित अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आगे का हिसाब हम लोग देख रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 का त्रिकोणमिति का परिचय, क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पहला क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव पर कुछ आधारित क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, दिया गया है। टेन 30 डिग्री का वैल्यू, टेन 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बटा 1 + 1/√3 का क्या है स्क्वायर। तो 2 कितना हो जाएगा √3 और 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। तो 2/√3 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 एकम 3 1 4। आपको काटने आना चाहिए, 2 दूना 4। ठीक है, 3 को √3 से काटेंगे, √3 बचेगा और इस तरह से √3/2 हो जाएगा। तो √3/2 कैलकुलेशन करके आया है। इसमें साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3। तो सही विकल्प चुनिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। उसके बाद क्योंकि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पर ही आधारित क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 8.2 का। ये 1 - tan² 45 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी tan 45 का वैल्यू होता है 1 और स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। 1 + फिर tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। 1 - 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 का स्क्वायर 1। 1 में गया 0, 1 1 2, 0 को 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 ही होगा। तो इसमें चेक करते हैं, tan 90 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद सॉरी, यहाँ ऑप्शन नंबर डी तो दिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दूसरा का। तीसरा क्वेश्चन इसी में 2 का तीसरा की अगर बात करें तो साइन 2a आपको फार्मूला होना याद होना चाहिए। तो साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। क्या होता है 2 sin a इंटू कॉस ए फार्मूला होता है। तो 2 आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला नोट कर लीजिए। तो 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 2 sin a। 2 2 कैंसिल, sin a कैंसिल। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 1 और कॉस ए बराबर 1 किसका वैल्यू होता है कॉस 0 डिग्री। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। इस तरह से ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। 1 - 33 का वैल्यू 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। तो 2/√3 और 1 - 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो 2/√3, 3 ऊपर चला जाएगा और 3 में से 3, 3 एकम 3, 3 में से गया 1 यानी 3 - 1 यानी 2। ठीक है, 2 2 कैंसिल और √3 को 3 से काटेंगे तो √3 बचेगा, क्योंकि √3 गुना √3 3 होता है, इसी वजह से। तो √3 देखिए cos 60 का वैल्यू कितना होता है रूट सॉरी 1/2, ये नहीं होगा ऑप्शन। उसी प्रकार साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, नहीं होगा क्योंकि √3 लाना है। और tan 60 का वैल्यू होता है √3। इस तरह से तीसरा ऑप्शन, इस तरह से इसका आंसर सही होगा। उसी तरह दोस्तों हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 नंबर के सवाल में अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे लिखते हैं, दिया गया है क्योंकि tan a + b बराबर √3 दिया गया है, tan a - b बराबर 1/√3 हो, तो a और b का क्या निकालना है मान। तो tan a + b बराबर √3। तो tan a + b और √3 किसका होता है tan 60 डिग्री का होता है। tan हम आपको शुरू में बेसिक बताए थे। tan खत्म हो जाएगा, इसको काटना नहीं है, मन ही मन खत्म करना है। तो a + b बराबर कितना 60 डिग्री। इक्वेशन क्या लिखेंगे फर्स्ट, और tan a - b बराबर 1/√3 है। तो tan a - b
और 1/√3 किसका होता है, 10 30 डिग्री का। इस तरह से 10 10 खत्म हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, क्या लिखेंगे, फर्स्ट और सेकेंड से, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो विलोपन विधि से हम लोग अगले एक्सरसाइज हम देखेंगे। जोड़ने पर इसे भी जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2a और 60 30 90। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 90/2, यानी कितना, 45। तो a बराबर 45 डिग्री। ठीक है, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए, तो 45 प्लस b बराबर 60, तो 60 में 45 जगह कितना, 15 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री अंश। इस तरह से आपका ये तीसरा नंबर का सवाल है। हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये ट्रू या फॉल्स है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम आपको बताए थे फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। ऐसे एग्जाम में ट्रू या फॉल्स नहीं पूछता है, ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सवाल है। हम लोग जो कि कुछ थ्योरी में बताए थे उसी को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे साइन a प्लस बी बराबर इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, सत्य या असत, असत्य होगा, क्योंकि एंगल को अलग अलग हम लोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। हम बताए थे आपको, ये हो जाएगा सत्य। पहले ये बताते हैं सत्य क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम आपको बताए थे साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा में थीटा का मान बढ़ने से इसका वृद्धि होता है। थीटा अगर 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, अगर 40 डिग्री बैठाएंगे फिर 50 डिग्री बैठाएंगे, इसका मान बढ़ते चला जाएगा। याद रखना है इसे, साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा के मान में थीटा का मान बढ़ने से इसके मान में वृद्धि होती है। उसी का तरह थर्ड में, थीटा में वृद्धि होने से कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल नहीं, असत। हम बताए थे थ्योरी में, ऐसे हम लिख देते हैं कॉस थीटा, उसके बाद आपका हो जाएगा कॉस थीटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा कॉसेक थीटा, उसके बाद कॉस थीटा कॉसेक थीटा के मान में